रायगढ़ गांव में महेश मूंगफली बेचने का काम करता था। वो कई सालों से ये काम करता आ रहा था। उसी के पड़ोस में एक मिठाई वाले पवन की दुकान थी, लेकिन महेश का काम उसके काम से ज्यादा अच्छा चलता था और इसी बात को लेकर पवन हमेशा उससे चिढ़ता था। महेश की एक 16 साल की बेटी थी सुनिधि, जबकि पवन के 3 बच्चे थे, जिस कारण उसके खर्चे भी ज्यादा थे, लेकिन आमदनी कम थी और वो महेश से इसी जलन के मारे उसे परेशान करता रहता। यार महेश, तूने भी ना यार मुझे दुखी करके रखा है यार। तेरा ये धुआं ना यार सारा दिन मेरी दुकान में ही आता रहता है। परेशान हो गया हूं मैं इस धुएं से। अरे क्या करें भाई साहब, अब ग्राहकों को गर्मा गर्म मूंगफली चाहिए तो आग तो लगातार जलाए रखनी ही पड़ती है ना। हाँ यार, मुझे मत सिखा। तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम अच्छी कमाई करते हो, जो सारा दिन ग्राहक तुम्हारे पास ही आते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो मैं बेकार में ही यहाँ पर मक्खियां मारता रहता हूँ। ये कहकर गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन महेश उसकी बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि पवन की आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा। कुछ देर बाद सुनिधि अपने पिता के ठेले पर खाना लेकर आई। लो बाबा, पहले आप खाना खा लो, तब तक मूंगफलियां मैं भून देती हूँ। तू क्यों आई बेटी? तेरी माँ वो कहाँ है? उसे भेज देती। माँ कुछ सामान लेने बाजार गई है, इसलिए मैं ही खाना ले आई। उसकी ये बात पास में खड़ी पवन की पत्नी विमला सुन लेती है। इनको देखो, ठेले पर मूंगफली बेचकर भी इतनी कमाई कर लेते हैं कि बाजार जाकर खरीदारी कर सके, और एक आप हो, मिठाई की दुकान होकर भी इतने पैसे नहीं कमा पाते कि तुम्हारी पत्नी एक ढंग की साड़ी ही ले पाए। पता नहीं ये कौन सा 2 नंबर का काम करता है। इतने से छोटे से काम से भी इसकी इतनी कमाई हो जाती है। जी तो चाहता है इसके काम में आग लगा दूं। तो कब का इंतजार कर रहे हो? हमारे लिए किसी पनौती से कम थोड़ी न है। जब से इसने यहाँ ठेला लगाया, हमारा तो बेड़ा ही गर्क हो गया। पवन के मन में लगातार महेश के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। वो किसी भी कीमत पर उसे बर्बाद कर देना चाहता था। फिर एक रोज, हे भगवान, कितना दुख रहा है। दर्द से कराते हुए पवन को देख महेश उसके पास आया। क्या हुआ भाई साहब, कोई परेशानी है क्या? अरे सुबह से कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अब सहन से बाहर है। मेरे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि जाकर अपने लिए दवाई लेके आ पाऊं। तो आप परेशान मत होइए, मैं ही जाकर दवाई ले आता हूं। बस आप मेरे ठेले का ध्यान रखिएगा। हाँ, तुम चिंता मत करो। पवन तो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। महेश जैसे केमिस्ट की दुकान पर गया, पीछे से पवन ने महेश की मूंगफली वाली रेत में कोई ऐसी दवाई मिला दी जिसे खाने से इंसान को उल्टी, दस्त और हैजे जैसी बीमारी हो जाती है। फिर पवन चुपचाप अपनी दुकान पर आकर अपनी कमर पकड़कर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद महेश ने उसको दवाई ला कर दी। फिर 2 दिन बाद, अरे भैया महेश, ये तुम्हारी इन मूंगफलियों और चनों में ऐसा क्या मिला दिया भाई तुमने? जब से खाई है पेट में तेज दर्द हो रहा है। अरे सच में, मेरे बच्चों के साथ भी यही हो रहा है भाई। जब से उन्होंने यहाँ की मूंगफली खाई है, उनकी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। धीरे धीरे और भी ग्राहक उसके पास शिकायत लेकर पहुँचे। फिर लोगों ने मिलकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस ने छानबीन की तो भुनने वाली रेत में हानिकारक दवाई पाई गई और महेश को 4 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। सुनिधि ने वकील से इस बारे में बात की तो उसने उसकी जमानत करवाने के लिए भी 50,000 रुपए मांगे। अब हम क्या करेंगे सुनिधि, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? लेकिन माँ, पिताजी की जमानत के लिए कुछ तो करना ही होगा। जब तक बाबा बाहर नहीं आ जाते तब तक मैं मूंगफली चने बेचूंगी। लेकिन इतना सब होने के बाद अब हमसे सामान खरीदेगा कौन? लेकिन सुनिधि ने हार नहीं मानी। अब वो ही अपने बाबा के ठेले पर मूंगफलियां बेचने लगी, लेकिन उनके पास अब ग्राहक नहीं आते। ऐसे 3 महीने बीत गए। साथ ही बरसात के मौसम में कीड़े लगने का डर सताने लगा। अब तो घर में भी खाने के लिए पैसे नहीं बचे। अगले दिन ही दोनों माँ बेटी ठेला लेकर दूसरे गांव पहुंच गई। मूंगफली ले लो, चना ले लो। उनकी आवाज सुनकर एक ग्राहक उनके पास आता है। ये चने कैसे दिए? 100 रुपए की आधा किलो। ले लो भाई साहब, अच्छे हैं। पहले कुछ चखाओ तो सही। सुनिधि ने उसे टेस्ट करने के लिए कुछ चने दिए। छी, ये तो सील गए। मुझे तो करारा चाहिए था। बहुत दिनों तक वो सामान पड़े रहने से उनमें नमी आ गई थी, इसलिए कोई भी उसको नहीं खरीद रहा था। काफी घंटों तक वो ग्राहकों के इंतजार में खड़ी रही, लेकिन ग्राहक आते पर उनके सामान को देखकर वहाँ से वापस चले जाते। तभी सुनिधि को एक ठेले वाले की आवाज आई। आइए, भरवा पराठे खाइए। सुनिधि उसके पास गई। भैया, ये भरवा पराठे कैसे बनते हैं? किसी भी चीज को छोटा छोटा काट कर या उसे पीस कर उसमें नमक मसाले मिलाकर पराठे में भरने से उसका स्वाद बेमिसाल हो जाता है
उसे ही भरवा पराठा कहते हैं। एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाओगी। बोलो कितनी प्लेट लगा दूं? नहीं चाहिए भैया, ये तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। चल बेटी घर चल, शाम होने को है और मौसम भी खराब है। सुनिधि की माँ उसे अपने साथ घर तो ले आई, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी वही बातें चल रही थी। वो घर आई तो सुनिधि ने झट से मूंगफली को सिलबट्टे पर पीसा और उसमें मसाले मिलाकर उसका पेस्ट बना लिया और फिर जल्दी से उसका पराठा बनाकर तैयार कर लिया। ये देख उसकी माँ बोली, बेटी ये तुम क्या कर रही हो? माँ, हमारी मूंगफलियाँ ऐसे तो खराब हो जाएंगी, तो क्यों ना हम भी उन काका की तरह भरा हुआ पराठा बनाकर बेचे। दिखने में तो अच्छा है लेकिन खाने में पता नहीं। लो खाकर बताओ कैसा बना है। माँ ने जैसे ही मूंगफली का वो पराठा खाया तो उसका स्वाद उन्हें बेमिसाल लगा। वाह बेटी, तूने तो कमाल कर दिया, क्या लाजवाब पराठा बना है। बस माँ, यही सब अब मैं ग्राहकों के मुंह से भी सुनना चाहती हूँ। अब मैं मूंगफली के पराठे बनाकर ठेले पर बेचूंगी, क्या पता लोगों को भी ये पसंद आ जाए। माँ, इसके लिए मुझे थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास ये 2000 ही बचे हैं बेटी, अगर ये तेरे काम आ सके तो। सुनिधि ने अब उन पैसों से जरूरत का सामान खरीदा और अपने ठेले पर मूंगफली के पराठे बनाकर बेचने लगी। आइए आइए, मूंगफली के पराठे खाइए, आइए आइए। अगले दिन से ग्राहक उनके ठेले पर आने लगे। भरवा पराठा, अंडा पराठा तो हर किसी ने सुना था, लेकिन मूंगफली पराठा सुनकर लोगों के खाने की इच्छा बढ़ने लगी और उसके पास भी खूब ग्राहक आने लगे। 1 महीने में ही उसके पास खूब ग्राहक आ गए। उसे अच्छी खासी कमाई होने लगी। उसका सारा सामान खराब होने से बच गया। अब महेश को जेल गए हुए 5 महीने बीत चुके थे। एक रोज बाबा का ठेला जिस जगह पर था, उसकी बड़ी वाली दुकान के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा था और अगर उसकी फोटो निकल जाए तो कुछ पता लग सकता है। वो पुलिस स्टेशन गई और ये बात पता लगाई। पुलिस ने जब छानबीन की, उस सीसीटीवी की फुटेज निकाली तो सारी बात सामने आई। महेश बेगुनाह निकला और पवन गुनहगार। पुलिस ने पवन को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही पवन से महेश को 30,000 का मुआवजा भी दिलवाया। सुनिधि अब हर जगह मूंगफली के पराठे वाली के नाम से मशहूर हो चुकी थी। जब ये बात उसके पिता को पता चली कि उसकी बेटी ने उसके सारे सामान को खराब नहीं होने दिया, बल्कि उसके बहुत ही अच्छे पराठे बनाकर अच्छे खासे पैसे कमाए हैं, तो वो बहुत खुश हुआ। उसे अपनी बेटी पर बड़ा नाज हुआ। अब वो अपनी बेटी के साथ साथ मूंगफली के पराठे बेचने लगा, क्योंकि इस काम से उसे 5 गुना अधिक कमाई हो रही थी। संगीता जब सब्जी मंडी से लौटी तो उसके हाथ में एक थैली थी। उसने सब्जी का थैला एक तरफ रखा और थैली लेकर रसोई में चली गई। उस थैली में मोमोज थे जो वो बाजार से लाई थी। संगीता ने मोमोज प्लेट में डाले और खाने बैठ गई। संगीता बहू, तुमने कल ही तो मोमोज खाए थे, आज फिर तुम मोमोज खरीद कर ले आई। ऐसे तुम फालतू खर्च करती हो। वैसे तुम तो सब्जी लेने गई थी, पर थैली में तो एक ही सब्जी है। बाकी पैसे कहाँ गए जो मैंने तुम्हें दिए थे? माँ जी, आलू गोभी लाई तो हूँ। ये दोनों चीजें 50 रुपए की हैं और 50 रुपए की है मोमोज की प्लेट। सत्यानाश, तू 50 रुपए के मोमोज खरीद लाई। अरे तुझे पता भी है निरंजन का काम अच्छा नहीं चल रहा। उसके पास मजदूरी का कोई काम नहीं आ रहा। थोड़ा कमा कर लाता है और तू फालतू के खर्च करने में लगी रहती है। पता नहीं तुझे मोमोज खाने की आदत कहाँ से पड़ गई। अरे इतने की 2 टाइम की सब्जी आ जाती। आज के बाद बाजार से सारा सामान मैं लाऊंगी। तू बिल्कुल कोई सामान नहीं लाएगी। मम्मी, अब आप मोमोज कैसे खाओगी? मोमोज तो मैं खा कर रहूंगी। अगर मैं बाहर से मोमोज नहीं ला सकती तो मैं घर पर मोमोज बनाऊंगी। संगीता ने ठान लिया था कि वो मोमोज तो खाकर रही। अगले दिन जब संगीता के साथ सब्जियां लेकर आई, तब संगीता ने उनमें से कुछ सब्जियां निकालकर छुपा दी। संगीता चोरी छुपे मोमोज बनाकर खाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने घर के आंगन के पीछे एक मिट्टी का चूल्हा तैयार किया और उस पर मोमोज बनाए। संगीता जब प्लेट उठाने के लिए रसोई में गई, तभी उसकी सास ने उसे टोक दिया। मैं काफी देर से देख रही हूँ, तू बार बार रसोई घर में जाती है, फिर पीछे आंगन में चली जाती है। ये चल क्या रहा है? तू आखिर आंगन में कर क्या रही है? वो कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही टहल रही थी। चल बिट्टू, तू मेरे साथ आंगन में बैठकर पढ़ाई कर लेना। अब संगीता के पास प्लेट नहीं थी, तभी उसे एक आइडिया आया। उसने पेड़ के कुछ बड़े बड़े पत्ते तोड़े और उन्हें आंगन में लगे नल के पास पानी से धो दिया। मम्मी, आप ये क्या कर रही हो? इन पत्तों से आप क्या करोगी? धीरे बोल, तेरी दादी आ जाएंगी, फिर वो कभी ऐसे मोमोज नहीं बनाने देंगी। अब संगीता ने घर पर चुपचाप मोमोज बनाना शुरू कर दिया। मोमोज बनाने में सब्जियां लग रही थी। अब सब्जियां गायब होने की भनक सास को लग गई। बिट्टू, मुझे सच सच बता, सारी सब्जियां तेरी मम्मी चोरी करती है ना? देख, तू मुझे सच बोलेगा तो मैं तुझे टॉफी दूंगी। दादी, सारी सब्जी मम्मी अपने मोमोज बनाने में लगा देती है।
मम्मी और मैं रोज मोमोज खाते हैं। मम्मी पत्ते वाले मोमोज बनाती हैं। अभी भी मम्मी पत्ते वाले मोमोज बना रही हैं। मैं खाने जाऊं दादी? और मेरी टॉफी भी दे दो। अच्छा, तो ये बात है। अब संगीता घर पर मोमोज बनाने लगी है। तभी निरंजन आ जाता है। निरंजन के साथ आज उसका दोस्त था। नमस्ते माँ जी। नमस्ते भाभी। और बिट्टू कैसा है? बस ठीक हूँ बेटा, बाकी सब तो तुम जानते ही हो। तुमसे क्या छुपा हुआ है? कोई बात बनी निरंजन बेटा? नहीं माँ, मालिक ने मना कर दिया। अभी मजदूरी का कोई काम नहीं है, 1 महीने बाद ही काम आएगा। संगीता सुनो, मेरे और मदन के लिए कुछ खाने का ले आओ। हम दोनों ने आज बाजार में कुछ खाया ही नहीं। घर में तो कुछ भी नहीं रखा है। एक काम करती हूँ, मैंने जो मोमोज बनाए वही दे देती हूँ। संगीता ने जो पत्ते वाले मोमोज बनाए थे वो निरंजन और उसके दोस्त के लिए ले आती है। अरे वाह, पत्ते वाले मोमोज, ये तो मैंने पहली बार खाए। इस तरह से तो मार्केट में भी कभी मोमोज नहीं मिलते और खाने में भी बड़े स्वादिष्ट हैं। भाभी तुम तो एक ठेला लगा लो, खूब बिक्री होगी। निरंजन सही कह रहा हूँ, इस तरह से पत्ते वाले मोमोज हमारे शहर में कोई नहीं बनाता। खूब बढ़िया रहेगा काम। वैसे भी अभी कोई काम नहीं है, मैं तो बस आइडिया दे रहा हूँ। भाभी के हाथों में इतना बढ़िया हुनर है, मोमोज बनाने का बहुत चलेगा ठेला। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पहले जब मैं बाजार से मोमोज खरीद कर लाती थी तो इतनी देर में नंबर आता था। बहुत भीड़ होती है मोमोज के ठेलों पर। इसे बहुत शौक है मोमोज खाने का मदन बेटा। अब हमने घर के हालात देखते हुए ज्यादा खर्च बंद कर दिए तो इसने घर में बनाना शुरू कर दिया। वो तो मुझे आज पता चला है कि आंगन में चोरी चोरी मोमोज बनाकर खाती है। पर बहू का ये हुनर बढ़िया काम का बिजनेस बन सकता है, इस बात से तो मैं बिल्कुल अनजान थी। संगीता तुम कर पाओगी मेरे साथ काम? तुम्हें घर भी देखना है, सब कुछ। घर की भलाई के लिए भला कौन काम नहीं करना चाहेगा? 4 पैसे आ जाएंगे तो हमारे सबके लिए सही रहेगा। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। हम मिलकर खूब मेहनत करेंगे। और घर की चिंता मत करो, घर मैं संभाल लूंगी। तुम दोनों बस खूब मेहनत करो। धन्यवाद दोस्त, तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया। निरंजन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मोमोज के ठेले के लिए सामान खरीद सके। मदन ने निरंजन को कुछ पैसे उधार दिलवा दिए और फिर संगीता के साथ मिलकर निरंजन ने मोमोज का ठेला लगाना शुरू कर दिया। संगीता बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से ताजी सब्जियों के पनीर, सोयाबीन वगैरह के मोमोज बनाकर तैयार करने लगी थी। ठेले पर वो पत्ते में गरम गरम मोमोज और साथ में चटनी देती। संगीता के लिए ये बात अच्छी रही कि सर्दियों की शुरुआत हुई थी। सर्दियों में पत्ते वाले गरम गरम मोमोज हर ग्राहक की पसंद बन गए थे। संगीता के ठेले पर अब ग्राहक बन गए। सोशल मीडिया पर भी संगीता के पत्ते वाले मोमोज की चर्चा होने लगी। दूर दूर से लोग उसके हाथों के बने मोमोज खाने आते थे। संगीता के हुनर के कारण कुछ ही दिनों में निरंजन अच्छी खासी कमाई करने लगा और फिर एक दिन संगीता और निरंजन घर में सबके लिए नए गरम कपड़े खरीद कर लाते हैं। शॉल और नया स्वेटर देखकर संगीता की सास की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ जी, ये मैं आपके लिए भी नया शॉल और स्वेटर लाई हूँ, पहनकर और ओढ़कर बताओ कैसा लगा। संगीता बहू, गरीबी के कारण तुमने हमेशा अपने मन को मारा। मैंने तुम्हें फालतू खर्चों के लिए टोका, फिर भी तुम मेरे आगे कभी नहीं बोली। हमेशा मुझे सम्मान दिया और आज तुम्हारा यही मोमोज का शौक तुम्हारा बिजनेस बन गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी बहू मिली है। जीती रहो बहू, हमेशा खुश रहो, खूब सफलता पाओ। संगीता और निरंजन ने खूब मेहनत की और धीरे धीरे उन्होंने ठेले से एक बड़ा रेस्टोरेंट बना लिया, जहाँ पर पत्ते वाले मोमोज रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी थे। कहते हैं मेहनत और ईमानदारी से यदि कोई भी काम किया जाए तो वो काम हमेशा खुशी और तरक्की ही देता है।